चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के टाइम मैनेजमेंट कोर्स में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ के लिए टाइम होता है। जिसने खुद को मैनेज कर लिया उसका टाइम ऑटोमेटिक मैनेज हो जाता है। यानी खुद को सुधारना है, आपका टाइम मैनेज हो जाएगा। और टाइम मैनेज हो गया तो आपके हर काम मैनेज होंगे, और सारे काम आपके जब एक्यूरेट होंगे तो इनकम भी आएगी, आप सफल भी होंगे। तो एक एक पॉइंट को ध्यान से देखना है, सुनना है और लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। चलिए, तो हम टाइम मैनेजमेंट की स्लाइड आपको शेयर करते हैं। ये है दोस्त, टाइम मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है। कम से कम ये 15 दिन चलने वाला है, जिसमें हम 3 सेशन लगभग अभी तक कर चुके हैं। और आज फोर्थ डे है टाइम मैनेजमेंट का। तो अभी 11 दिन बाकी है। 11 दिन ये और चलने वाला है। और इसको फिर एक बार हम रिपीट करेंगे, जिससे लोगों को अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो इसको एक एक पॉइंट को नोट करना है आपको। जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उसको हम अभी फिर एक बार 2 मिनट में रिपीट करेंगे, बाकी अपने नेक्स्ट सेशन पर आएंगे, जो भी आज का सेशन है। तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट की अपनी डेफिनेशन आपको लिखनी है खुद। आपके लिए टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस चीज का टाइम मैनेज करोगे आप। कोई काम आपके पास होना चाहिए, आपके गोल होने चाहिए। अगर कोई गोल नहीं है लाइफ का, कोई काम ही नहीं है, तो टाइम क्या मैनेज करोगे आप। तो आपके पास टारगेट, गोल, डेली शेड्यूल होना चाहिए। उसी को तो आप मैनेज करोगे। वो जिसके पास नहीं है तो उसके लिए ये कोर्स बेकार है, जीरो है टाइम मैनेजमेंट देखना। ये आपका हो ही गया है चैप्टर। वी कैन नॉट कंट्रोल टाइम। टाइम को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये फिसलता जा रहा है, एक एक सेकंड में निकल रहा है आपके हाथों से। बट वी कैन ऑर्गेनाइज अवर सेल्फ। लेकिन हम इसको अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टाइम को पकड़ नहीं सकते, रोक कर रख सकते नहीं, ना पैक करके रख सकते। टाइम तो दोस्त निकलेगा। आप या तो खड़े होकर देखते रहो, सोचते रहो, या एक्शन लेकर काम करो। जो एक्शन लेगा, टाइम का सदुपयोग करेगा, वो आगे बढ़ेगा। सो देयर इज नो ऑप्शन टू स्पीड अप, स्पीड डाउन, स्टॉप और रिवाइंड टाइम। कोई भी दुनिया में ऐसा ऑप्शन नहीं है जिससे आप टाइम को बढ़ा सकते हो, स्पीड में चला सकते हो, या स्लो कर सकते हो, या रोक कर रख सकते हो, या उसको रिवाइंड कर दो, जो टाइम निकल गया उसको वापस ला सकते हो। ऐसा भी ऑप्शन नहीं है। टाइम अपने हिसाब से ही चलने वाला है। तो आपको टाइम के हिसाब से ढलना है अपने। वी कैन ओनली प्लान अवर वर्क टू गेट द मैक्सिमम आउटपुट। हम केवल अपने जो डेली शेड्यूल का प्लान है हमारा, उसको केवल हम ऐसा डिजाइन कर सकते हैं, ऐसा शेड्यूल कर सकते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकें टाइम का। तो टाइम मैनेजमेंट के कुछ कॉन्सिक्वेंस, कुछ पॉइंट हैं जो पुअर टाइम मैनेजमेंट होता है। उनके लिए क्या क्या होता है। मिस्ड डेडलाइंस को मिस कर देते हैं, यानी आपकी कोई लास्ट डेट है किसी काम को करने की, अगर 15 दिन पहले आपको टाइम मिला है तो दोस्त पहले करके रखना चाहिए। लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो डेडलाइंस को मिस नहीं करना चाहिए। ज्यादातर 90% लोग इंडिया में डेडलाइंस को मिस कर देते हैं। फिर वो अर्जेंट काम बन जाता है, फिर भागम भाग में करते, तो दोस्त क्वालिटी नहीं आती उस काम में। तो पुअर क्वालिटी हो जाती है उस काम में जब आप भागम भाग में करते हो। इनफिशियंट वर्क फ्लो, आपका स्पीड भी आपकी स्लो हो जाती है जब आप भागम भाग में करते हो, टेंशन में करते हो, तो आपका जो इफिशियंसी होती है वो डाउन हो जाती है। पुअर प्रोफेशनल रिप्यूटेशन। और जब आपकी क्वालिटी डाउन होगी तो आप जहां भी काम कर रहे हो, नौकरी कर रहे, दुकान में काम कर रहे, या कोई जॉब, कोई एंटरप्रेन्योरशिप का काम कर रहे हो, तो आपका हर जगह क्वालिटी डाउन हो जाएगी जब आप भागम भाग में करोगे। और दूसरा, जब आप भागम भाग में करोगे, आपके काम पेंडिंग रहेंगे, तो आपको टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, और आप टेंशन में जियोगे। तो ये पॉइंट हो चुका था चैप्टर। बेनिफिट ऑफ टाइम मैनेजमेंट के क्या क्या फायदे हैं। डिस्कवरिंग योर प्रोडक्टिविटी, आप अपने काम को किस तरह से खोज कर कम से कम टाइम में मैनेज कर सकते हो अच्छे से अच्छे रिजल्ट को। ये भी हो गया था। नो योर एनर्जी। एक ये हमने बताया था, एनर्जी के कुछ लेवल होते हैं अपने 24 घंटे में, जोन होते हैं, जोन। तो आपका जोन बट जाता है, आप कब कौन सा काम कर रहे हो उस जोन में आप चले जाते हो। और बहुत जब स्पीड आपकी अच्छी बन जाती है, रिजल्ट आने वाला होता है, उस टाइम आप क्या करते हो, काम चेंज कर देते हो। तो दोस्त, टाइम के जोन को पहचानो अपना, कि आपके पास हाई एनर्जी कब रहती है, लो एनर्जी कब रहती है, मीडियम एनर्जी कब है। तो हाई एनर्जी में आप सबसे कठिन या सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाले काम करो, जिनसे आप
सबसे ज्यादा तरक्की कर सकते हो, इनकम लेवल पर जा सकते हो। मीडियम एनर्जी है तो मीडियम ग्रेड के काम करो, और लो एनर्जी है तो फालतू के काम करो। फालतू के मतलब जिन कामों से कोई इनकम नहीं आनी लेकिन करने जरूरी है। लाइट का बिल भरना घर का, हाँ, टेलीफोन का बिल भरना है, LIC की किस्त भरनी है आपको, बच्चों की फीस जमा करनी है, ये लो एनर्जी वाले टाइम में करो। क्योंकि यहाँ से आपको कोई इनकम होने वाली नहीं है, और निपटाने भी जरूरी है काम, अन्यथा आपको पेनल्टी लग जाएगी। वर्क लाइफ बैलेंस, ये आपको कल बताया था, अपनी लाइफ को बैलेंस करना है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अर्जेंट काम के चक्कर में इंपॉर्टेंट काम को छोड़ते चलते हैं, जबकि इंपॉर्टेंट काम ही हमें आगे बढ़ाता है लाइफ में। अर्जेंट काम दोस्त हमें कभी आगे नहीं बढ़ाता है, या थोड़ा बहुत ही निष्कर्ष देगा। और हम लोग काम को डिले कर करके अपने हर इंपॉर्टेंट काम को अर्जेंट काम बना लेते हैं। तो कोशिश करो आप अपने इंपॉर्टेंट कामों को कभी भी अर्जेंट मत बनने दो, समय पर कर लो, तो आपका इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट रहेगा, काम भी होगा, रिजल्ट भी बेहतर आएगा। लास्ट डेट का वेट मत करो किसी काम का। कौन सा काम आपको करना है, आपने लिस्ट बनाई, मान लो आज हमें 3 लोगों को प्लान दिखाना है। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि 3 लोग हमें कब मिलेंगे तब दिखाएंगे। दिखाना है तो ठान लो दिखाना है, किसी को भी दिखाओ आप। टेकिंग रेगुलर ब्रेक, एक सर्वे किया हुआ रिपोर्ट है, पूरा वर्ल्ड का एक साइंटिफिक रिसर्च किया हुआ प्रूफ फार्मूला है, कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग काम करते हैं, तो हर 15-20 मिनट के बाद आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, यानी आपको मन हट जाता है उस काम से। तो क्या करना है उस जगह, और लोग 6-6 घंटे लगातार करते हैं। तो दोस्त उसको केवल 15-20 मिनट का ही रिजल्ट आता है, बाकी वो टाइम पास करता है। अगर सही रिजल्ट चाहिए तो आपको 15 से 20 मिनट के बाद 1 से 2 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक में क्या करना है, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, इस तरह से आपको मूवमेंट करना है, बॉडी मूवमेंट। अगर आप बॉडी मूवमेंट करते हैं तो आप एक रिफ्रेश हो जाते दोबारा से काम करने के लिए, और उतनी ही एनर्जी फिर आ जाएगी आपके पास वापस, जो 22 मिनट आप अच्छे से फिर काम कर सकते हो। और 90 से 120 मिनट के बाद आपको एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है, जिसमें आपको चलना है, ठंडा पानी पीना है, चाय कॉफी, बाहर की हवा खानी है। ये आप अगर करते हो, फिर आप काम का रिजल्ट देखो 10 गुना आएगा दोस्त। रेगुलर अगर 6 घंटे 8 घंटे काम करते हो, फिर जो प्रोडक्टिविटी आपकी आएगी, आप इस तरह से करके देखना, तो आपको देखना कितनी प्रोडक्टिविटी आएगी। तो एक वर्क बुक आपको मिलेगी टाइम मैनेजमेंट के कोर्स में, आपको वर्क बुक अपडेट करनी है। अगर वर्क बुक आपने मैनेज कर ली, तो शायद है आप बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं, आपको कमियां अपनी पता चल जाएंगी, कहाँ कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं। एक आपको कल बताया था मल्टीटास्किंग मिथ। दोस्त बहुत से लोग कहते हैं हम एक बार में 4 काम कर लेते हैं, एक बार में 5 कर लेते हैं, 6, ये सरासर झूठ है। हाँ, कुछ काम हो सकते हैं एक बार में, लेकिन वो मल्टीटास्किंग नहीं कहे जाएंगे। अगर आप मार्केट जा रहे हो, आपको कपड़े भी लेने हैं, दूध भी वापसी में लेकर आना है, सब्जी भी लानी है, तो दोस्त एक रूट में ही करना है। आप मान लीजिएगा किसी एक दिशा में गए हो प्लान दिखाने, और 6 लोग हैं, तो कोशिश करो 6 लोगों को कवर करते हुए आओ। मल्टीटास्किंग नहीं है, 1 बाई 1 ही दिखाना है प्लान। 2-3 लोग इकट्ठे हो सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो ये मल्टीटास्किंग नहीं कहा जाता है। मल्टीटास्किंग ये है, एक साथ में आप चाय पीते जा रहे और उसी टाइम में आप मीटिंग भी कर रहे हो, ये मल्टीटास्किंग आएगा। दोस्त, ना तो चाय का आपको स्वाद आएगा, ना आप मीटिंग कर पाओगे, लोगों को समझा भी नहीं पाओगे ढंग से। इस तरह के मल्टीटास्किंग मत करो। किसी को समझा रहे उस टाइम लिखना नहीं है, पता चले हम समझाते जा रहे इधर लिख भी रहे, तो हमारा 2 जगह ध्यान बट जाएगा, दोनों जगह गलतियां होंगी, जो बेहतर रिजल्ट नहीं आएगा। तो कभी भी मल्टीटास्किंग मत करो, जिस काम को करो मन से करो, पूरा फिनिश कर दो, फिर दूसरे काम को पकड़ो। अब ये आपको शेड्यूल करना है, पहले कौन सा करना है, बाद में कौन सा करना है, ये आपको डिसीजन लेना है। कौन सा काम जरूरी है, जो पहले जरूरी है पहले करो, बाद में जरूरी है वो बाद में करो। टाइम बैचिंग भी आपको बताया था। 24 घंटे में आपके पास अलग अलग एनर्जी आती है। किसी टाइम आपका बहुत अच्छा मूड होता है, किसी टाइम गुस्से में होता है, किसी टाइम लो एनर्जी होती है, किसी टाइम आपका काम करने का मन नहीं होता है। तो दोस्त, अपने 3-3 4-4 घंटे के बैच बना लो, और उन बैच में काम को अलग अलग काम बांट दो। किसी टाइम में कॉलिंग बांट दो, अगर कॉलिंग आपको करना है तो सिर्फ कॉलिंग करना है उस टाइम में, दूसरा काम नहीं करना है। मैसेज करना है तो मैसेज ही पकड़ो, ईमेल करना है तो ईमेल के लिए 1 घंटा रखो, किताब पढ़ना है तो ऐसा ना करो कॉलिंग भी करते जा रहे हैं, बीच में मैसेज भी करते जा रहे हैं, किताब भी खुली पड़ी है, तो दोस्त आपके सारे काम गड़बड़ होंगे। वीडियो देख रहे हैं तो ढंग से वीडियो देखो फ्री टाइम में। मैनेजिंग टाइम विद गोल्स,
ये भी आपको कल क्लियर किया था। टाइम हमेशा गोल के साथ मैनेज करना है। दुनिया के जो 83% लोग हैं वो अपना गोल नहीं बनाते हैं दोस्त, और इसीलिए वो पृथ्वी पर गोल गोल घूमते रहते हैं, पूरी जिंदगी उनकी कट जाती है, रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करते करते बुढ़े होकर निपट जाते हैं। और जिनके पास गोल होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, तरक्की करते हैं, अपनी पीढ़ियों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म बना के देके जाते हैं। सो गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज योर टाइम। अपना गोल जरूर आप बनाएं। गोल बनाने के बाद ही आपका टाइम मैनेजमेंट का कोर्स शुरू होता है। अगर आपने गोल नहीं बनाया है तो ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स आपके लिए जीरो है। ये जितने चैप्टर आपने पीछे पढ़ चुके हो आगे पढ़ेंगे, ये सब बेकार हैं, आपके कोई मतलब के नहीं है अगर गोल नहीं है आपके पास। तो सबसे पहले गोल बनाओ। वो वीकली गोल हो सकता है, साप्ताहिक हो सकता है। तो कितने तरह के गोल होते हैं वो अब आपको आगे बताने वाले हैं। देयर इज 4 स्टेटेज ऑफ गोल सेटिंग इन माय न्यू स्लाइड। आपको 4 तरह के गोल मिलेंगे। तो गोल कैसे होते हैं? स्मार्ट गोल आपका होना चाहिए। गोल बनाना कैसे है? ऐसा नहीं है आपने गोल बना लिया कि हमें एक हाथी खरीदना है। दोस्त, हाथी कितना खाता है आपको पता होगा। ठीक, पहले अपने पेट का इंतजाम करना है, और खूब पैसा हो चारा पानी खिलाने को हाथी को, तो गोल बनाना, हाथी खरीदना है। तो गोल किस तरह का होना चाहिए? बहुत से लोग गोल बना लेते हैं कि दूसरों को देख के। तो गोल कभी चोरी किया हुआ नहीं होना चाहिए। आपके अलग सपने हैं, दूसरे के अलग होते हैं। तो आप अपना गोल बनाओ। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका मन क्या कह रहा है, उतना ही गोल होना चाहिए। किसी ने गोल बनाया हमने 1 करोड़ रुपए महीने कमाना, आपने भी लिख लिया हमें 1 करोड़ रुपए महीने कमाना। कैसे कमाना, कोई रास्ता पता नहीं है। रोड मैप आपका क्लियर ही नहीं है, 1 करोड़ पे कैसे पहुंचेंगे? तो गोल के कुछ पैरामीटर हम बताए दे रहे हैं। आप जब गोल बनाओगे तो इन पैरामीटर को ध्यान रखना चाहिए। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। हमेशा एक डेडलाइन होनी चाहिए गोल की। यानी एक स्पेशल गोल होना चाहिए आपका, जो क्लियर होना चाहिए कि क्या काम आप करना चाहते हो। घर बनाना चाहते हो तो कितना बड़ा घर बनाना चाहते हो, कितने कमरों का घर बनाना चाहते हो। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें बहुत सारा पैसा कमाना। दोस्त, सरासर गलत गोल है, कभी नहीं आएगा बहुत सारा पैसा आपके पास। कितना चाहिए, कितना पैसा चाहिए, अमाउंट में लिखना है। 2 लाख, 2.5 लाख रुपए महीने, 10 लाख, 20 लाख, जो भी चाहिए लिखना है आपको। फिर उसको स्प्लिट करके टुकड़े करने हैं। दोस्त, 2.5 लाख की इनकम पर पहुंचने के लिए 12 महीने का टाइम सफिशियंट है 2.5 लाख महीने कमाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में। और लोग गोल टुकड़ों में नहीं करते तो उनको बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि 20,000 25,000 से ज्यादा नौकरी नहीं की कभी। तो 2.5 लाख बहुत बड़ा लगता है। दोस्त, हम गारंटी से कह सकते हैं 1 साल में हम 2.5 लाख दिलवा सकते हैं आपको। लेकिन उसके लिए गोल अगर आपने स्पेसिफिक बनाया है, मेजरेबल गोल है आपका, तो आप पहुंच सकते हैं वहां पर। मेजरेबल होना चाहिए गोल, जिसको नापा जा सके। यानी बहुत सारा हमें पैसा कमाना गोल नहीं है। हमें 3 लाख रुपए महीने कमाना है, 10 लाख रुपए महीने कमाना है। कितना बड़ा घर बनाना है, आपको पता होना चाहिए कि हमें 1,000 गज का घर बनाना है, 500 गज का घर बनाना है, कितने कमरों का बनाना है, साफ लिखा होना चाहिए। बल्कि यहां तक होना चाहिए कमरों में कलर कौन कौन से होंगे। इतना क्लियर हो तो आपका गोल है, नहीं तो आपका चोरी किया हुआ गोल है, आपका गोल नहीं है। नापा जा सके। नेक्स्ट है एक्शनेबल। गोल ऐसा होना चाहिए जिस पर आप एक्शन ले सकें। आपने अभी गोल बना लिया कि हमें ताजमहल खरीदना है। क्या आप खरीद सकते हो ताजमहल? क्या एक्शन ले सकते हो ताजमहल पर? नहीं ले सकते हो। तो ऐसा गोल मत बनाओ जो जिस पर एक्शन नहीं लिया जा सके। नेक्स्ट है रियलिस्टिक। एक रियलिस्टिक होना चाहिए गोल, जिसको महसूस करे, हर आदमी जान सके। मान लो अपने गोल बना लिया मंगल ग्रह पे जाना हमें, तो दोस्त असंभव है मंगल ग्रह पे जाना। बहुत बहुत ज्यादा टेढ़ी खीर है, जो हम लोगों के बस का नहीं है अभी। आगे हो सकता है हम लोग बना लें ये गोल, जहां भी चल सके, लेकिन आज के डेट में बस का नहीं है। तो ऐसा गोल नहीं हो, रियलिस्टिक होना चाहिए, जिससे लोग तो ना हंसे, कम से कम खुद भी हंसी ना आए, ऐसा गोल होना चाहिए। लास्ट है टाइम बाउंड। गोल हमेशा टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने लिख लिया कि हमें 2.5 लाख रुपए महीने कमाना है। कब तक कमाना 2.5 लाख रुपए महीने? लास्ट डेट क्या रहेगी आपकी, डेडलाइन? 31 दिसंबर 2023 या 24 25, जो भी हो डेट अगर आपने लिख दी तो आपका गोल है, नहीं तो चोरी किया हुआ गोल है, आपका गोल नहीं है। अब गोल कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के गोल होने चाहिए। शॉर्ट टर्म गोल, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म ऐसा होना चाहिए जो आप किसको 1 से 3 महीने में अचीव करना है। और मिड टर्म होता है 3 महीने से 2 साल के बीच आपको जो अचीव करना है।
और लॉन्ग टर्म 2 साल से 20 साल 25 साल का गोल होना चाहिए। अगर इस तरह का आप गोल बनाते हो तब आपका टाइम मैनेजमेंट काम का है, नहीं तो ये कोई मतलब का नहीं है। और आप बिल्कुल 0% भी समझ नहीं पाओगे टाइम मैनेजमेंट क्या है। चलिए, नेक्स्ट आता है, ये शायद कल नहीं बताया था, विजुअलाइज योर सेल्फ, विजुअलाइज योर गोल। आपने जो भी गोल बनाए हैं उनको दोस्त विजुअलाइज करना है। अब विजुअलाइज क्या होता है? विजुअलाइज योर गोल्स इन प्रेजेंट। आप भविष्य में कभी नहीं बोलना है। मान लो आपने गोल में लिखा है कि मैं 31 दिसंबर 2024 तक 5 लाख रुपए महीने कमाऊंगा। गलत हो जाएगा, गोल कभी नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपने फ्यूचर टेंस लगा दिया कमाऊंगा। और फ्यूचर टेंस का कभी दोस्त एंड नहीं है, जब वहां पहुंचोगे तो आगे चला जाएगा। आपको गोल में लिखना है कि मैं 31 दिसंबर 2024 तक 3 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। इस तरह से लिखना है आपको। अपना आपका पेपर, अब अगर आप विजुअलाइजेशन करना चाहते हो तो 2 मिनट आपको हम करवा देते हैं अभी। अपना पेपर पेन को साइड में रख दीजिएगा, जो भी आप डायरी वगैरह लिए हो, और विजुअलाइज करना शुरू कीजिएगा। अब यहाँ पर जो भी लोग सुन रहे हैं प्रेजेंट में, वो हमारे साथ साथ जैसे हम इंस्ट्रक्शन बोले वैसे ही करें। फिर आप उसकी पावर देखना। बिल्कुल सीधे बैठ जाओ, आप रीढ़ को सीधा करके कोशिश करो। जमीन में बैठ सकते हो तो जमीन में बैठ जाओ, और जमीन में बैठकर दोनों आंखों को बंद कीजिएगा। और आंख बंद करके, चश्मा लगाया हो तो उतार दीजिएगा, और लंबी गहरी सांस लीजिएगा। लंबी गहरी सांस, क्योंकि सांस का लॉजिक अभी हम बताएंगे क्यों ली जाती है। सांस इतनी गहरी लेनी है आपको, आपकी नाभि तक महसूस होना चाहिए सांस जा रही है। लंबी गहरी सांस इन कीजिएगा, और 2-3 सेकंड के लिए उसको होल्ड कीजिए। आप सांस को धीरे धीरे छोड़िएगा, और इतनी स्लो आवाज में छोड़िएगा कि आपके माइंड तक टच होनी चाहिए। अगर आपके माइंड तक टच होती है तो आपको इधर उधर के सारे विचार आप छोड़ दीजिएगा। कोई चीज दिमाग में नहीं लानी है, बिल्कुल फ्री रिलैक्स माइंड एकदम छोड़ दिए। अब आप बोलिएगा, आपने जो भी गोल बनाया है कि मेरा गोल ये है, और 31 दिसंबर 2025 तक मुझे 5 लाख रुपए महीने कमा रहा हूं। और 31 दिसंबर 2025 तक मेरे खाते में 5 लाख रुपए आ चुका है। अब हम अपनी कार में बैठकर एक मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, और बहुत सारी भीड़ है जो नारी लगा रही है, और आपके सामने पोस्टर लगे हुए हैं आपके, आप उसको मोटिवेशन गाइड ट्रेनिंग दे रहे हैं पूरी भीड़ को। और आपका गोल पूरा हो रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आपने सारे गोल अपने अचीव कर लिए। अब ये सारा महसूस करिएगा, ये प्रेजेंट टेंस में देखिएगा कि आपका गोल हो चुका है और 5 लाख रुपए हर महीने आपके खाते में क्रेडिट हो रहा है। अब आप धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़िएगा तेज, और जब तक उनमें गर्मी पैदा ना हो जाए तो उसको गरम गरम आंखों में लगाइएगा, दोनों हाथों को महसूस करिएगा कि ये जो एनर्जी अभी आपने जो सोचा है, ये आपके माइंड में, आपके स्मृति पटल पर पूरा शिफ्ट हो गया है, और आपका गोल पूरा हो रहा है, पूरा हो चुका है। और ये आप डेली महसूस करें। अब आप अपनी आंखें खोल लीजिएगा। अब आप ये डेली अगर महसूस करते हैं, 21 दिन तक करके देखना दोस्त। जो आप सोचोगे ये काम करके, फिर आप देखना इसका रिजल्ट कैसे आता है। कहीं ना कहीं तो दोस्त आपके पास लोग भी आएंगे, प्लान देखने आएंगे, प्रोडक्ट भी लेंगे, इनकम भी आपको आएगी। ये सबसे बड़ी रामबाण दवा है जो अभी आपको बताई है। आप करके देखना, सुबह 5 बजे 6 बजे के बीच में कोशिश करना है, ये करो डेली। विजुअलाइजेशन और मेडिटेशन बहुत बड़ी पावर है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, बुद्धू दिमाग होता है, ये पिक्चर को एक्सेप्ट करता है। आप हमारी स्लाइड देख रहे होगे, हम चाहते तो पूरा लिख देते, नीचे आप 2 पोस्टर देख रहे होगे, ये पोस्टर क्यों लगाए? क्योंकि पोस्टर आपके दिमाग में फिट हो जाता है हमेशा के लिए, और बताया हुआ 15% जाता है। बताए हुए शब्द केवल 6 से 15% जाते हैं, और पिक्चर
आपके 26% माइंड में जाती है। पिक्चर और आई कांटेक्ट 26% जाता है, और 56% जो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो जाता है सामने वाले को। तो पिक्चर यानी 26% आपको पिक्चर के थ्रू पहुंचेगा आपके माइंड में। तो आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड में मेडिटेशन का पिक्चर है, राइट हैंड पर विजन बोर्ड है। तो आपने अगर अभी तक नहीं बनाया है विजन बोर्ड तो तुरंत बनाओ। छोटे बच्चों को आपने देखा होगा बनवाया जाता है विजन बोर्ड, आपको क्या क्या लाइफ में चाहिए विजन बोर्ड में लिखो। और दोस्त वो अचीव भी करते हैं, जो बच्चे बना लेते हैं विजन बोर्ड को, वो उनको मिलता भी है। हो सकता है कुछ परसेंट कम मिले, किसी को कुछ ज्यादा मिले, लेकिन 100% मिलता है। और जो बच्चे बनाते नहीं है दोस्त, वो केवल रोटी कपड़ा मकान के लिए पूरी जिंदगी जूझते हैं। कभी चेक कर लेना आप, अगर किसी ने विजन बोर्ड बनाया हो, आपके पास पड़ोस में बच्चे हो। नेक्स्ट है द 4 पीच टेक्निक। अब हम बताते हैं टाइम मैनेजमेंट का नेक्स्ट टेक्निक है 4 पीच टेक्निक। ये क्या होता है हम आपको बताते हैं। ये हमेशा पर्सनल होना चाहिए। 4 पीच टेक्निक जो है पर्सनल होना चाहिए। जैसे आप कहीं बोल रहे हो कि हमें ये हमारा गोल है, या हम इसको करेंगे, दोस्त ये नहीं बोलना है, मैं बोलना है। मैं इस गोल को पूरा कर रहा हूं। हम नहीं करना है, हम करना है तो पूरे मतलब ग्रुप का हो जाता है। तो पर्सनल होना चाहिए आपका। आई नॉट वी। जहां भी वी लगता है तो आपका पर्सनल नहीं है, ग्रुप का है। आई लगाना है वी की जगह, आई बोलोगे। इसीलिए दिन भर जितनी चीजें आप सोचो, आई के साथ में पॉजिटिव चीजें सोचना शुरू करो। पॉजिटिव वर्ड बोलना शुरू करो। बहुत से लोग देखा होगा बोलते रहते हैं पूरे दिन, अरे पैसा तो घर हाथ का मैल है, पैसा तो अमीरों का काम है पैसा कमाना। तो ये शब्द नहीं बोलने हैं कि हम गरीब लोग कहाँ पिज्जा ईजा खा पाएंगे, हम गरीब लोग पैसा कहाँ कमा पाएंगे। ये शब्द दोस्त अगर आप ज्यादा बोलते हो तो आप गरीबी की खाई में जा रहे हो, और वहीं पहुंचोगे जो बोलते हो। तो पॉजिटिव शब्द बोलना शुरू करो। आपको कैसे बोलना है, पैसा हाथ का मैल है लोग बोलते हैं, ये नहीं बोलना है। ये बोलना है कि पैसा तो चुटकियों में कमाया जा सकता है, पैसा चुटकियों में कमाया जा सकता है, और मैं कमा रहा हूं। आप ये जब बोलना शुरू करोगे 100% आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बोल के देखना। बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए, आपको ये महसूस नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं करना है। बोलना है बिल्कुल शान से, कॉन्फिडेंस के साथ। फिर देखो आपके कैसे एनर्जी आती है, और पैसे कमाने के रास्ते आपको ऑटोमेटिक ब्रह्मांड देता है। तो डेवलप योर स्किल्स अकॉर्डिंग टू योर गोल। आपके गोल के हिसाब से अपनी स्किल्स डेवलप करनी है। अभी आप टाइम मैनेजमेंट सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपनी स्किल डेवलप कर रहे हैं आप। तो आप गोल तक पहुंच पाओगे। तो जहां भी सीखने को मिले, कभी भी मना ना करो, सीखो तुरंत। और सीख कर उसको इम्प्लीमेंट करो लाइफ में, तो ही काम का है। नहीं तो सत्यनारायण की कथा है। प्रिपरेशन क्या करना है, मुझे भारत का प्रधानमंत्री बनना है। दोस्त ऐसी प्रिपरेशन है अगर, लेकिन हमारी तैयारी चपरासी वाली है। अगर प्रधानमंत्री बनना है तो दोस्त प्रधानमंत्री वाली तैयारी भी आपकी होनी चाहिए। तो उतना बोलो जितनी लेवल की तैयारी है। अगर आप बोलते हो नेटवर्क मार्केटिंग में हमें 1 करोड़ कमाना है, तो कोई बड़ी बात नहीं, बोलना कोई गुनाह नहीं है, बोल सकते हो। लेकिन आपने तैयारी क्या की है 1 करोड़ वाली? तैयारी आपने 5,000 वाली भी नहीं की। आप गोल बनाए फिर रहे हमें 1 करोड़ रुपए महीने कमाना है डायरेक्ट सेलिंग से। तो उतना ही बोलो जितना आपकी तैयारी हो। हाँ तैयारी कर लो आप, 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी बोलो, कोई बुराई नहीं है दोस्त बोलने में। बोलो, लेकिन उसके हिसाब से तैयारी भी करो। 1 करोड़ कमाना है तो दोस्त 10 घंटे लगा जूझना भी पड़ेगा उसके लिए। तो तैयारी क्या की आपने, कुछ भी नहीं, जीरो। एक आदमी से हम बात नहीं कर रहे, किसी को प्लान नहीं दिखा रहे, कुछ सीख नहीं रहे, मीटिंग में आ नहीं रहे, कमाना हमें 1 करोड़ है। दोस्त आप 1 रुपए नहीं कमा सकते जिंदगी में, अगर आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रायोरिटाइज। 4 पीच का पहला हो गया पर्सनल, नेक्स्ट हो गया पॉजिटिव विचार बोलने हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन आपने किस हिसाब के किए। लास्ट पी है प्रायोरिटाइज्ड। सफलता त्याग मांगती है। क्या करना है, नहीं करना है, करना है, तो पॉजिटिव अफर्मेशन बोल रहे हैं, और प्रायोरिटी देनी है उनको। आप जो अफर्मेशन बोल रहे हो उनको प्रायोरिटी देनी है, यानी प्रेफरेंस बेस पे उसको करना भी है। ये है 4 पी टेक्निक। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट में। चलिए कितना टाइम अभी है, 3 अभी टाइम है। एक का हम और बता देते हैं, बाकी हम मॉड्यूल 3 को कल कवर करेंगे।
ठीक है, मॉड्यूल 2 आज फिनिश करते हैं। प्रोडक्टिविटी जर्नल। एक दोस्त आपको जर्नल तैयार करना है, जो हम आपको देंगे। इसमें एक वर्कबुक है, आप रजिस्टर में बना सकते हैं। उसमें क्या क्या लिखना है, अगर आप लिखते हो तो टाइम मैनेजमेंट आपके काम का है, नहीं तो जीरो। राइट योर नेक्स्ट डे शेड्यूल। जर्नल में क्या क्या लिखना है आपको, अगले दिन का हर हाल में शेड्यूल होना चाहिए। जिसके पास शेड्यूल नहीं है दोस्त, कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं, कोई गोल नहीं उसका, कोई गोल ही नहीं है। कल आपको क्या करना है पता ही नहीं है, तो कहाँ जाओगे आप? सुबह सुबह आप कौन सी ट्रेन में बैठ जाओगे, आपको कहाँ नहीं जाना? तो पता होना चाहिए आपको कल क्या क्या काम करने हैं, और ऐसे काम जो आपको तरक्की दें, आपको इनकम के रास्ते पर ले जाए। सेट योर ऑल टास्क ऑन प्रायोरिटी बेसिस। अपने सभी जो टास्क हैं डेली के प्रायोरिटी बेस पे सेट करो। कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में, कौन सा जरूरी है, कौन सा काम ऐसा है जो 11 बजे किया जा सकता है, उसके बाद वो काम मिस हो जाएगा, नहीं कर सकते आप, तो उसको पहले सेट करना है 11 के। ये आपको शाम को सेट करना है। अगर आपकी डायरी नहीं है तो दोस्त आप सेट नहीं कर सकते हो कभी भी टाइम को। आप हमारा देख रहे होगे, ये दोस्त पूरा बना रखा है डायरी डेली का। इसमें डेट वाइज आप कभी भी आना हमारे ऑफिस में देख सकते हो। सेट 3 इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द डे रिलेटेड टू योर गोल्स। आपके गोल को अचीव करने के लिए कौन से 3 ऐसे इंपॉर्टेंट काम है जो आपके गोल के करीब आपको लेकर जाएंगे? वो काम सबसे पहले आपको करने ही करने हैं डेली, कुछ भी हो जाए, वाट मे भी, कुछ भी हो जाए, आपको वो काम करने ही करने हैं। रिव्यू योर फुल डे एक्टिविटी एट एंड ऑफ द डे। जब आप पूरे दिन काम करते रहते हो, जो जो भी काम करते हो, शाम को रिव्यू भी करना है कि आपने जो काम पूरे दिन लिखे थे वो कितने हो गए, कितने बचे, और कितने स्पीड में किए हैं, कितना रिजल्ट आने वाला है, तो रिव्यू करना है शाम को। दिस विल रिलीज एन एंडोर्फिन हार्मोन्स इन योर बॉडी। अगर आप शाम को रिव्यू करते हो तो दोस्त शरीर में एक केमिकल रिलीज होता है दिमाग की नसों से, जिसको इंडोर्फिन बोला जाता है, इंडोर्फिन हार्मोन्स। ये क्या करेगा, जैसे ही आप रिव्यू करते हो, आपने देखा होगा किसी बच्चे को कोई पुरस्कार आप दे दो, कोई चॉकलेट दे दो, गिफ्ट दे दो, तो वो अगले दिन कितनी एनर्जी से पढ़ाई करता है, कितनी एनर्जी से काम करता है। इसी तरह दोस्त हम सबका माइंड होता है। अगर आप अपने आप को रिवार्ड देते हो तो आपके पास 10 गुनी एनर्जी बढ़ जाती है। यानी इंडोर्फिन जो हार्मोन्स है वो माइंड में रिलीज होता है। वो क्या करता है, आपकी जो बॉडी में एनर्जी रिलीज होती है उसको नेक्स्ट डे के लिए बढ़ा देती है। आपकी एनर्जी तुरंत बढ़ जाती है। जो काम करते करते थकावट आ जाती है, जैसे ही आप शाम को रिव्यू करोगे, आपको खुशी मिलेगी कि ये काम हमने पूरे कर लिए, इससे हमें ये रिजल्ट आएगा, तो आपको तुरंत एनर्जी बढ़ जाएगी आपकी। तो रिव्यू इसलिए जरूरी है। कीप दिस जर्नल विद यू फुल डे। और ये जर्नल जो बुक है, डायरी है या रजिस्टर जो भी आपने बनाया है, ये आपको अपने साथ 24 घंटे रखना है। आपको टिक करते चले जाना है कौन सा काम हो गया, कौन सा पेंडिंग है। कैरीड फॉरवर्ड पेंडिंग टास्क फॉर नेक्स्ट डे। अब आपने क्या क्या टास्क लिखे थे, कोई जरूरी नहीं है कि आपके पूरे हो जाए। हो सकता है 1 2 काम, 3 काम, किसी काम की वजह से, किसी रीजन कोई भी हो सकता है, कहीं प्लान में ज्यादा टाइम लग गया तो हो सकता है छूट जाए। तो उसको दोस्त नेक्स्ट डे में तुरंत लिख लो, नेक्स्ट डे की डेट में उनको कैरीड फॉरवर्ड कर दो, और आगे C/F करके डेट डाल दो। C/F कैरीड फॉरवर्ड और डेट, कि इस डेट को हमने ये काम को इस डेट में फॉरवर्ड कर दिया। अब जरूरी नहीं नेक्स्ट डेट में ही जाए, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 7वें दिन चला जाए वो काम। मान लीजिएगा आज आप पूरब दिशा में गए हो, तो अब आप अगले 7 दिन बाद पूरब दिशा में आपका टूर बनेगा, और वो काम पूरब दिशा का ही है, तो दो 7 दिन के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे में कौन कौन किए जा सकते हैं, तीसरे दिन कौन से किए जा सकते हैं, 7 दिन में, महीने भर में, वहां तक कैरी फॉरवर्ड आप करके ले जाओ। और एक चीज और ध्यान रखना, कोई भी काम अगर 3 दिन से ज्यादा आपका कैरियर फॉरवर्ड, 3 बार से ज्यादा कैरियर फॉरवर्ड हो गया, आज भी आपने टाल दिया, कल भी टाल दिया, परसों भी टाल दिया, इसका मतलब वो काम आप करना ही नहीं चाहते हैं, आप कंफर्ट जोन में हैं, आलस में हैं। तो कोशिश करो उस काम को टालो मत, 3 दिन से ज्यादा मत टालो। तीसरे दिन हर हाल में उसको करना है, तीसरे बार से ज्यादा नहीं जाना चाहिए कोई भी काम। रात को सोने से पहले अगर आपने अगले दिन का गोल नहीं लिखा, तो समझो आपका अगला दिन आया ही नहीं जिंदगी में। सोने से पहले अगर अगले दिन का आपने गोल नहीं लिखा, तो आप समझना आपने अगले दिन का गोल लिखा ही नहीं है, आपका दिन वो
जीरो है, कुछ नहीं आया, नहीं दिन। अगर कोई काम आपका 3 दिन से ज्यादा कैरियर फॉरवर्ड हो रहा है, तो वो काम आप करना ही नहीं चाहते हैं, और वो उस काम की उम्मीद आप छोड़ दो। इसलिए कोशिश करो तीसरे दिन हर हाल में अपने काम को करो, नहीं तो डायरी से काट दो। और काट दिया और गोल से रिलेटेड हुआ, तो उतने परसेंट आपका गोल अचीव नहीं होगा, 100% ये सत्य है। चलो, कल हम मॉड्यूल 3 को कवर करेंगे। तो थैंक यू। आई होप आपको ये टाइम मैनेजमेंट का कोर्स पसंद आया होगा, आपने एक एक पॉइंट को लिखा होगा, और आप लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो ही आपके ये काम आ सकता है। ओके, थैंक यू सर।